हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं, चाहे वो यूजीसी नेट का समाज कार्य हो या एमपी सेट सोशल वर्क समाज कार्य हो, या मैं आप लोगों से असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी जिसको अलाइड सब्जेक्ट के रूप में समाज कार्य को रखा गया है। तो आज की जो मेरी ये टॉपिक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसकी वैकेंसी निकाली जानी है 12 अप्रैल 2023 को, और ये फॉर्म भरा जाएगा 11 मई 2023 तक के। ठीक है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है जिसका फॉर्म भरा जाना है अप्रैल महीने में, और ये एमपी पीएससी कराएगी, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 पेपर होने वाले हैं आप लोगों का। एक प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा, एक द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। जो फर्स्ट वाला होगा वो मध्य प्रदेश के बारे में देगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर के आधार पर कुछ नॉलेज, बेसिक नॉलेज। कुल टोटल 50 ही प्रश्न होंगे आप लोगों के, और 200 नंबर के होंगे, यानी एक प्रश्न 4 अंक का होगा। एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 4 अंक का होगा, और 1 घंटे का जो समय दिया जाएगा। और सेकंड अगर हम प्रश्न पत्र की बात करें, जो आपके विषय से संबंधित होगा, बेसिकली यहाँ पे जो विषय शामिल किया गया है वो समाजशास्त्र शामिल किया गया है। तो समाजशास्त्र का मतलब ये नहीं केवल हमें समाजशास्त्र ही पढ़ना है, अभी मैं सिलेबस दिखाऊंगा जो सोशल वर्क को भी रिलेट करेगा, वो है ना, अलाइड सब्जेक्ट सोशल वर्क दिया हुआ है। तो इस वैकेंसी को वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वाला, जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, जिसके पास यूजीसी नेट क्वालिफाई होगा, जिसके पास एमपी सेट क्वालिफाई होगा, वही इस फॉर्म को भर सकता है। 80 सीटों की वैकेंसी है, और मैं कहूँगा कि जो अभी आप लोगों ने मार्च में दिया है 14 मार्च को, तुरंत आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 अप्रैल से आप लोगों का नया बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप लोग अभी एडमिशन ले लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं यूजीसी नेट वाले बच्चों के साथ पढ़ा रहा हूं, तो उनमें आप प्रश्नों को देख लीजिए, उनके आप थोड़े से कॉन्सेप्ट को देखते चलिए। लेकिन आपका जो फ्रेश बैच है वो 1 अप्रैल से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। आपके 150 प्रश्न होंगे, यानी 150 प्रश्न होंगे आपके विषय से संबंध में। एक प्रश्न अगर आपके 4 नंबर के हैं तो 150 इंटू 4 करेंगे तो 600 होगा, यानी 600 अंकों का होगा, और आपको दिए जाएंगे 3 घंटे, यानी आप 4 घंटे टोटल मिला जुला कर हम बात करें आप लोगों से, तो आप लोग जो है पेपर देने वाले हैं। 100 अंक जो होगा आपका वो साक्षात्कार होगा, लेकिन यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया है कि कितने पे आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। कुल अंक टोटल बात करें तो 900 नंबर में से आपको जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, या 80 जो सीटें पूर्ण करेंगे, उन्हीं को बच्चों को जो है ये सीटें दी जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 50 प्रश्न होंगे फर्स्ट पार्ट से, आप देख सकते हैं 150 प्रश्न होंगे सेकंड पार्ट से। टोटल में भी आप देख सकते हैं कुल पूर्णांक की बात भी की जा रही है 800 अंकों का। 100 अंक इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि इन्होंने साक्षात्कार को इन्वॉल्व नहीं किया है। फिर उसके बाद अगर हम करें तो 4 ऑप्शन होंगे आप लोगों के साथ, यानी बहुविकल्पी है, डिस्क्रिप्टिव है ही नहीं, ABCD 4 ऑप्शन मिलेंगे आप लोग को, देख सकते हैं। 50 प्रश्न 1 घंटे में करना है, तो 150 प्रश्न कितने घंटे में करना है? 3 घंटे में करना है, दिया गया है यहाँ पे। दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक 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 का मतलब होता है अलग अलग 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपने 50 में से 40% नहीं लेके आए तो आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा, ये कंपलसरी है लाना 40%। वहीं अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश ने कहा कि SC ST OBC EWS के और FPH जो फिजिकली डिसेबल वाले बच्चे हैं उनके लिए बताया गया है 10% अंकों में छूट दी जाएगी, यानी आप समझ सकते हैं 30% लाना ज़रूरी होगा। 40% जनरल के लिए रखा गया है। अब बात करते हैं 40% में जो अदर स्टेट के लोग जाएंगे अप्लाई करने मध्य प्रदेश में, उनके लिए 40% रखना ही होगा। आगे बात करते हैं तो सभी प्रश्न पत्र जो आने वाले हैं वो 2 लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं आजकल, और आजकल ये भी होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं हिंदी और अंग्रेजी
ये ध्यान रखिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषा में जो है आपके प्रश्न पत्र होंगे। बड़ा ही आसान हो जाएगा आपको सोशल वर्क के प्रश्नों को टैकल करने में। आप साक्षात्कार को भी देख सकते हैं, 100 अंक का होगा। न्यूनतम कोई निर्धारित अंक नहीं बताया गया है इसमें। चयन की प्रक्रिया भी यहाँ पे दी गई है, तो ये आप देख सकते हैं ओमार सीट पर आधारित होगा। अब ध्यान रखिएगा, CBT पर नहीं प्रश्न है, ओमार सीट यानी आपको मिलने वाली है, ठीक है, और आपको पेपर पे करना होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर कुंज का, ये सारी नोटिफिकेशन में एक बार आप लोगों को जब पेपर नज़दीक आएगा तो जब प्रक्रिया वाली प्रोसेस को, तब मैं आप लोगों से बता दूंगा, ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी मैं इसका जो है सिलेबस पे जिक्र कर लेता हूँ। सिलेबस आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास आएगा, संस्कृति आएगी और साहित्य आएगा यहाँ पर। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल आएगा आप लोगों से, मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र आने वाला है आप लोगों से, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश में समसामयिक घटनाएं होने वाली हैं जो आती हैं, उसको मैं कहूँगा कि आप लोग इसकी किताबें परचेज़ कर लीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कर लीजिए। ICT की बारे में बात करें तो इससे भी प्रश्न हम लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। 5 टॉपिक बात करते हैं सोशल वर्क के बारे में। ये देखिए मध्य प्रदेश का सोशल वर्क का जो है आपका सिलेबस आ गया, ये इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पर देखिए, है ना। ये देखिए सोशल वर्क, समाजशास्त्र की प्रकृति से प्रश्न पूछा जाएगा। UGC नेट का सिलेबस अगर उठा के देखिए, पेज नंबर 2, यूनिट नंबर 2, सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये भी मुख्य अवधारणा है, ये भी सामाजिक संरचना भी है, सामाजिक समूह भी है, सामाजिक संस्था भी है। संस्था के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, पुरुषार्थ और ऋण और यज्ञ संस्कार, ये शामिल सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ता था हमें UGC नेट में। इसलिए यूनिट नंबर 1 टोटली सोशल वर्क से मैच करता है आपका जो सेकंड दिया गया है। वहीं देखिए सेकंड में सामाजिकरण के बारे में भी जिक्र किया गया है ना। यूनिट अगर हम बात करें दूसरे वाले में, देखिए सामाजिकरण दिया गया है, सोशल वर्क का ये पार्ट है। सामाजिकरण में हम सामाजिकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला पॉइंट सामाजिकरण है, पुनर्सामाजिकरण है, प्रत्यक्षी सामाजिकरण है, प्रौढ़ सामाजिकरण है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के बारे में बात करें, पेपर में दिया गया है। सामाजिक परिवर्तन दिया गया है, सोशल वर्क में भी भारतीय समाज की अवधारणात्मक स्वरूप भी दिया गया है, और समकालीन मुद्दे भी दिए गए हैं। ऐसा कोई अभी तक यूनिट 2 में ऐसा नहीं मिला है जो UGC नेट से मैच ना किया हो। सारा मैच करता है, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की बात। तो यूनिट नंबर 3 समाजशास्त्रीय सिद्धांत आ गए हैं, और मैं आप सबको बता भी चुका हूँ सिद्धांत के बारे में। जैसे दुर्खिम पार्सन्स के बारे में मैंने बताया था, मर्टन के बारे में बताया है, लेकिन मेलिनोवस्की का हो गया, इनके बारे में भी बता चुका हूँ। संरचनात्मक सिद्धांत में बात करें तो नेडल, रेडक्लिफ, ब्राउन के बारे में बताया है, नेडल के बारे में नहीं बताया है, इन पर भी चर्चा करेंगे। अंतरक्रियावादी सिद्धांत की बात करें तो सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर हैं, पैरेटो हैं। प्रतीकात्मक मैंने बताया, सिंबॉलिक बता चुका हूँ, इसका संघर्ष का सिद्धांत बता चुका हूँ, इन सब का नाम। और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की बात अगर मैं करूँ आप लोगों से, तो ये नहीं बताया हूँ, ये सोशल वर्क में नहीं है, परंतु आप लोगों को मैं बता दूंगा। मूल्यों का समाजशास्त्र में राधा कमल मुखर्जी का नाम आता है, और श्रीनिवासन के बारे में भी आप लोगों से थोड़ा बहुत जानते हैं। कुछ नए विद्वान मिल रहे हैं, उनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 4, देख लीजिए, समाज कार्य शोध का अर्थ दे दिया। अब शोध मैं पढ़ा चुका हूँ, यही शोध से आप लोगों से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं तो प्रकार्यवाद पर भी चर्चा हो चुकी है हम लोगों से। अपराध के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों से। समसामयिक मुद्दे के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विस्थापन एक ऐसा शब्द है, नीति आयोग ऐसा शब्द है जिसमें आप लोगों ने कुछ ना कुछ सोशल वर्क से रिलेट कर रहा है, ठीक है। और नवप्रकार्यवादी, ये टोटली समाज कार्य का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने क्या किया, UGC के सिलेबस को ही थोड़ा सा व्यापक में जाके अंदर जाके ढूंढ के नाम यहाँ पर डाल दिया है। एकदम सोशल वर्क के सिलेबस से मैच करता है। यूनिट नंबर 5 के बाद देखिए ग्रामीण समाजशास्त्र की बात आ गई। हम लोग जब समुदाय के बारे में पढ़ रहे थे तो समुदाय 2 टाइप का होता है, ग्रामीण वाला, एक नगरीय वाला। तो वहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे क्या कर दिया कि ग्रामीण समाज के बारे में बता दिया कि भाई बताइए उसकी क्या संस्थाएं हैं, कृषि के संबंध में बताइए, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताइए, सामाजिक जो मुद्दे हैं, ग्रामीण विकास की रणनीति के बारे में बताइए, ग्रामीण विकास परिवर्तन, इन सारी चीज़ों के बारे में दे दिया है। तो अब आपको बता दूं, यहाँ नगर का कोई यूज़ ही नहीं किया है, टोटली ग्रामीण को ही यूज़ में रख लिया है। नगर की केवल बात कर रहा है, ग्राम से नगर की ओर और ग्राम से ग्राम की ओर जो गतिशीलता की प्रक्रियाएं बन रही हैं उसके बारे में पूछ लिया है। फिर कहता है उद्योग और समाज के बारे में। देखिए आप, उद्योग और समाज क्या है, औद्योगिकी समाज है, श्रम विभाजन है दुर्खिम का, नौकरशाही है मैक्स वेबर की, तार्किकता उत्पादन संबंधी है, अतिरिक्त मूल्य है, अलगाव है, ठीक है, उद्योग समाज है, औद्योगिक संबंध है, ये सारी चीज़ों पर जिक्र हो चुकी है। सामूहिक सौदेबाजी वगैरह भी है, आप देख रहे हैं। भारत में औद्योगिकीकरण, सामाजिक परिवर्तन है, वैश्वीकरण की चुनौतियाँ भी हैं, इस पर भी हमारी बातचीत हो चुकी है।
लेकिन यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है, इन सभी पर बात होगी। विकास की बात करें, देखो गुन्नार मेडर की औद्योगिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। मैक्स वेबर है, उदारवादी है। फिर आर्थिक वृद्धि है, न मानवीय विकास है, ठीक है। विकास के मार्ग हैं, फिर सामाजिक संरचना और विकास दिया गया है, संस्कृति और विकास दिया गया है, इन सब पर बात होगी। यूनिट नंबर फिर जनसंख्या और समाज के बारे में दिया गया है। जनसंख्या का सिद्धांत ये थोड़ा सा यूनिक है, ये थोड़ा सा यूनिक है। एक पॉइंट केवल अभी मिला है जो जनसंख्या और समाज के बारे में दिया है, सोशल वर्क के थोड़ा सा यूनिक है। परंतु यहाँ पे आप देखिए मृत्यु दर, शिशु जन्म दर, ठीक है, मातृ मृत्यु दर, रुग्णता दर, ये इनमें से कुछ पार्ट जो है सोशल वर्क यूजीसी में आता है, परंतु यूनिक है थोड़ा सा। मैं इन पर बात करूँगा आप लोगों से व्यापक लेवल पर। यूनिट नंबर 10 देखेंगे मध्य प्रदेश के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। देखिए पंचायती राज तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले आई थी, और मैं आपको बता दूँ इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी लागू वहीं से हुआ था सबसे पहले। तो ये बातें तो थोड़ी सी मैच होती है सोशल वर्क से, है ना। फिर जनजातीय समाज की बात करें, जनजातीय संस्कृति, फिर संगठन, फिर सशक्तिकरण। मध्य प्रदेश का टोटली ये जो पॉइंट 10 है ये मैच करेगा थोड़ा सा पार्ट 1 से, ठीक है, मध्य प्रदेश के समसामयिक घटनाएं वगैरह से। तो ये सिलेबस हैं जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम जो 2022 में दिया गया था नोटिफिकेशन, सब्जेक्ट यहाँ पे सोशोलॉजी लिखा हुआ है, लेकिन सोशोलॉजी को अलाइड कर दिया गया है। अलाइड का मतलब होता है सह विषय, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं सह विषय समाजशास्त्र, सह विषय समाजशास्त्र या मानव शास्त्र, या आप ये कह लीजिए मानव शास्त्र, ठीक है। तो मानव शास्त्र भी है, समाजशास्त्र भी है, दोनों स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें। इनकी जो सिलेबस होंगे यही होंगे जो मैंने अभी आप लोगों से चर्चा किए हैं। इसकी क्लास मैं आप लोगों से स्टार्ट कर दूँगा 1 अप्रैल 2023 से। इसका एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर लास्ट अक्टूबर में, ठीक है, याद रखेंगे, या तो सितंबर लास्ट में होगा या तो फिर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होना तो तय है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल से क्लास प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप लोग अभी से थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक के, तो क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी फ़ीस 5000 रखी गई है, और 2 किस्तों में भी आप इसकी फ़ीस जमा कर सकते हैं। पहली किस्त मिनिमम 1000 आप बना सकते हैं, 1000 आप पहली किस्त बना सकते हैं, या तो आपने अपनी सुविधा के लिए 2500 रुपये करके 2 किस्तों में आप ये फीस जो है सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। याद रहे आप सभी को, ये क्लासेस यूजीसी नेट के आधार पे मैं अभी क्लास चला रहा हूँ। वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँगा कि ये क्या चीज़ें हैं, सोशल वर्क के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना चाहिए। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है और आप लोगों ने देखा भी होगा 14 तारीख को जो परीक्षा थी यूजीसी नेट का, बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है। सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर करके आए हैं। यह आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी लोगों को पता है अच्छे तरीके से कि यूट्यूब चैनल पे मैं सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं आपको 2004 से जो पेपर 2022 तक के पेपर हैं उन सभी को जब सॉल्व करवा रहा था तो वहाँ पर अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को बताया था कि ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। और आप सभी लोगों ने वही किया और आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट आना है, और ये जल्द ही निर्धारित हो जाएगा। और आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है उसको ज़रूर आप लोग फिल करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। कोई डाउट है, कोई क्वायरीज़ है अगर आपके मन में, तो आप मुझे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं 8506031308 पर, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं यूजीसी नेट और एमपीपीएससी 2023 का अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर रहा हूँ नया बैच स्टार्ट हो चुका है जून 2023 वाला यूजीसी नेट का सोशल वर्क का। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं यूजीसी नेट की तो इसकी जो समय रखा गया है शाम को 6:30 बजे रखा गया है। समाजकारी में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। और 1 अप्रैल से जो मैंने बताया है आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वाला सहायक प्रधानाध्यापक परीक्षा 2023 है, यानी इसका एग्ज़ाम तो निकाला गया है नोटिफिकेशन 2022 ही, तो मैंने 2023 यहाँ पे डाल दिया है। इसकी क्लास का जो समय होगा 8:30 रखा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अगर आप यूजीसी नेट की क्लास लेना चाहते हैं जून तक में तो 1 टाइम पेमेंट करेंगे तो 4000 होगा, और यदि आप इसको पेमेंट करेंगे किस्तों में तो 5000 करके आप किस्तों में पेमेंट कर सकते हैं। प्रोफेसर यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें इसकी फ़ीस जो रखी गई है प्रोफेसर असिस्टेंट जो प्रोफेसर की वैकेंसी है उसकी 5000 रखी गई है, ठीक है।
और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी से आप अध्ययन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और लाइफ सक्सेस हो जाएगी अगर आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता है तो, है ना। और आगे बात करें तो हम जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हैं आप लोगों से, आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी कि जिस दिन आप क्लास नहीं ले पाएंगे, और डेली आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। यूनिट वाइज आपको पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, और अगर हम बात करें तो आपके डाउट सेशन भी रखे जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और पीवाईक्यू भी आप लोगों से करवाए जाएंगे 2004 से लेकर 2023 तक के। और जितने भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी में जितने भी पेपर हुए हैं सोशल वर्क में, समाजशास्त्र में, उन पेपरों को भी मैं आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। कोई अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर लीजिए, 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अपना सभी लोग ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, एंजॉय भी करते रहिए।